हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, एनर्जीज़ क्या है यहाँ पर। तो देखो गाइज़, आज दिन भर की जो एनर्जीज़ है बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कल के दिन में या फिर कल रात में या फिर आज दिन भर में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ कहा सुनी ज़रूर से ज़रूर हुई है। और ये जो कहा सुनी है ये हो सकता है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाहते हैं, अब वो थर्ड पार्टी के साथ रहना नहीं चाहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या फिर गाइस, ये एनर्जी आपके साथ भी किसी के साथ मैच हो सकती है व्यूअर्स में से कि आपके पार्टनर ने आपको बोला है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, वो इस कनेक्शन से मूव ऑन करना चाहते हैं, वो आपको छोड़कर जाना चाहते हैं। या फिर आपने डिसाइड किया है कि आप जिस किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो आप वहाँ से बाहर निकलना चाहते हो, राइट। तो अगर आप खुद से किसी नार्सिसिस्ट पर्सन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो या किसी टॉक्सिक कार्मिक पार्टनर को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो तो गाइस, यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अब वक्त आ चुका है, आपको सही डिसीजन लेना है और वहाँ से मूव ऑन करना है। जो लोग आपके लिए सही नहीं है, जो लोग आपके भावनाओं की कदर नहीं करते हैं, जो आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, जो आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर चले जाना है। ये मेरे व्यूअर्स में से किसी के लिए मैसेज आ रहा है, ओके। और जिन भी लोगों के पार्टनर्स यहाँ पर टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो यूनिवर्स आपके पार्टनर को पुश कर रहे हैं उस टॉक्सिक कनेक्शन को एंड करने के लिए। यहाँ पर देखो, आपके पार्टनर का जो ईगो है ना, वो थर्ड पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में मुझे दिखाई दे रहे हैं, एम्परर की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। और इनकी लाइफ में जो महिला है ना गाइज़, ये भी कुछ कम नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा क्लेवर है, शातिर है और पावरफुल है। लेकिन इसकी जो पावर है ना गाइज़, ये नेगेटिविटी में इस्तेमाल करती है। पावर का मतलब ये होता है कि समटाइम्स जो लोग बहुत ज़्यादा स्टबन होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, अब्यूसिव, टॉक्सिक होते हैं, वो अपनी ज़िद में आकर अपनी ही चलाना चाहते हैं और अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे कि बड़े बुज़ुर्ग हैं तो अपने से छोटे लोगों को या फिर अपने बच्चों को वो कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, मतलब अपने एक जो पावर है उसका गलत इस्तेमाल करना। उनका जो एक बड़प्पन है या जो बड़े हैं तो उन्हें भी अपनी हदों में रहना चाहिए, तभी छोटे अपनी हद में रहते हैं। तो ये वाली चीज़ कहीं ना कहीं पर मुझे कुछ फैमिलीज़ में ये दिखाई दे रही है कि उनके घर के जो बुज़ुर्ग हैं ना, वो ही रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। उनके ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रह चुके हैं, उनके ही मल्टीपल रिलेशनशिप्स रह चुके हैं, वही एडिक्शंस में स्टक है, उन्होंने ही बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी कमाया है, कमा रहे हैं। ये सारी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। घर के बच्चों ने भी वही देखा है कि घर के बड़े बुज़ुर्गों ने क्या किया है। तो आज यही बच्चे उन्हें रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज़ उन्होंने देखा है ये रिस्पेक्ट के लायक ही नहीं है। ये सब एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही, सरफेस लेवल पर आ रहे हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ जगह पर तो गाली गलौज भी हुए हैं, कुछ जगह पर तो हाथापाई तक हुई है गाइस। इतनी हैवी एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। अब ये किसके साथ हुआ है भगवान ही जाने, लेकिन हाँ, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा किसी की जो टॉक्सिक कार्मिक साइकिल है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल तरीके से एंड हो रही है, जहाँ पर लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर आज मुझे पिक हो रही है। वैसे तो कल महाशिवरात्रि थी, लेकिन उसके बावजूद लोगों के घरों में बहुत ज़्यादा कलेश की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के घर में खास करके कुछ ना कुछ ज़रूर से ज़रूर लड़ाई झगड़े हुए हैं। कुछ केसेस में तो ये फ़ोन कॉल्स पर भी लड़ाई झगड़े हुए हैं गाइस। मैसेजेस किए गए, एक दूसरे को एक्सचेंज किए गए, वहाँ पर लड़ाई झगड़े हुए हैं। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर है। किसी का कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक्सपोज हुआ है, चीज़ें बाहर सरफेस लेवल पर आई है, या फिर आपके सामने आपके पार्टनर का कुछ ऐसा चीज़ सामने आई है जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुआ है, आप ज़्यादा परेशान हुए हो। तो देखो गाइज, जब भी कॉस्मॉस में कॉस्मिक एनर्जी स्ट्रॉन्ग होती है, पोर्टल्स ओपन होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ डिवाइन इंटरवेंशन लेकर ही आते हैं। वो आपकी भलाई के लिए होते हैं।
कि आपके आँखों पर जो पट्टियाँ हैं वो उतर सके, आपके पार्टनर के आँखों पर जो पट्टियाँ हैं वो उतर सके और सभी लोग एक सही डायरेक्शन में सही राह पकड़ सके। जो लोग अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आने के लिए रेडी नहीं हैं, जो लोग अपने अंदर की जो बुरी आदतें हैं उसे ख़त्म करने के लिए राज़ी नहीं हैं, उन सब लोगों के लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशंस की एनर्जी यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। ये जो थर्ड पार्टी है ये पैसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा इससे पैसों का मतलब घमंड है या फिर लालच है, ये वाली एनर्जी है और वही चीज़ें उसके अगेंस्ट जा रही है। जो उसे चाहिए था ना वही चीज़ें उसके अगेंस्ट जाते हुए दिखाई दे रही है और आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं। आपके पार्टनर मैरिज का कार्ड यहाँ पर आया है। ये आपका हो सकता है कास्ट कल्चर रिलीजन इश्यूज़ बीच में आ रहे थे तो उस वजह से अड़ंगे क्रिएट कर रहे थे कोई, तो वहाँ पर से टॉक्सिसिटी यहाँ पर रिमूव होते हुए दिखाई दे रही है। ये नेचुरली चीज़ें हो रही है गाइस। जहाँ पर ऑलरेडी आप शादीशुदा कपल हो तो वहाँ पर भी जो भी आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी एनर्जी है जो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ट्रिगर आपके पार्टनर को मिला है। मतलब वो जो थर्ड पार्टी है, जो कार्मिक महिला है या पुरुष है, उसकी तरफ से कुछ ना कुछ ट्रिगर आपके पार्टनर को यहाँ पर मिला हुआ है, जिस वजह से आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब ये पर्सन अपने आप के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अपनी खुशियों के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं और खुद से डिसीजन लेना चाहते हैं। ये एक एनर्जी मुझे पिक हो रही है और सेकंड एनर्जी ये है कि अभी भी कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स के आंखों पर की पट्टियाँ खुली नहीं है। अभी भी वो थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहे हैं, अभी भी वो थर्ड पार्टी को ही मतलब ऐसा समझ रहे हैं कि यही सब कुछ है। तो ऐसे केस में ऐसे जो भी व्यूवर्स के पार्टनर्स हैं उनकी लाइफ में एक बहुत बहुत गंदे तरीके का टावर आने वाला है बहुत जल्द। बिकॉज जब तक ये इंसान सही और गलत में फ़र्क करना नहीं समझता है या समझती है, तब तक इस इंसान की लाइफ में मेल फीमेल जो कोई भी आपका पार्टनर है इसकी लाइफ में टावर्स आते रहेंगे। फिर टावर का मतलब क्या होता है, सडनली लाइफ में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लॉस हो जाना, फ्रॉड हो जाना, हेल्थ इशू हो जाना, कोई किसी को छोड़कर जाना, किसी का मतलब झूठ पकड़ लेना या फिर दुनिया भर की चीज़ें होती है, कोई लीगल एलिगेशन लग जाना, लीगल केस में फंस जाना, पुलिस केस हो जाना, एक्सीडेंट्स हो जाना, दुनिया भर की चीज़ें होती है। घर में कोई बीमार पड़ जाएगा और ऐसी बीमारी होगी कि जो रिकवरी के लिए नामुमकिन के बराबर है। तो ये टावर्स होते हैं बड़े बड़े लेवल के। किसी की डेथ हो जाएगी सडनली, बिकॉज डेथ कार्ड भी है यहाँ पर। तो ये टावर किसी के पार्टनर के लाइफ में आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है जो सुधरने के लिए आज भी राज़ी नहीं है। और जिनके भी पार्टनर्स अभी थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन में आ चुके हैं, उन्हें चीज़ों के बारे में पता लग चुका है कौन सही था कौन गलत था। आपके पार्टनर्स जो है उन्हें पता था कि जो रायता है वो उन्होंने फैलाया है, उसके बावजूद उन लोगों ने आप पर ब्लेम लगा दिया, आप पर सब इल्ज़ामात डाल दिए। और अब जो ये प्रकृति है, ये प्रकृति आपका बदला ले रही है। इनके घर में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आते हैं, एक ख़त्म नहीं होती है दूसरी शुरू हो जाती है। तो ये जो कुछ हो रहा है ये प्रकृति उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि तुमने जो प्रकृति है, जो खुद स्त्री है, उसका दिल दुखाया है, उसका दिल तोड़ा है, तो तुम्हें प्रकृति नहीं छोड़ेगी। बिकॉज तुमने प्रकृति के साथ ही खिलवाड़ किया। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो प्रकृति का ही अंश होते हैं, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर तुम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो खिलवाड़ तुम्हारे साथ भी होगा, तुम बचने वाले नहीं हो। तुम दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हो, प्रकृति की ब्रह्मांड की आंखों में नहीं, देवी की आंखों में नहीं, देवताओं की आंखों में नहीं। तो ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैसेजेस हैं। तो जिनके भी पार्टनर्स ने यहाँ पर छल कपट करके आपके साथ चीटिंग की है, उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी उनके साथ चीट कर रही है, उन्हें धोखा दे रही है, उनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और आपके पार्टनर को हर जगह से ट्रिगर मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हद से ज़्यादा हैवी नेगेटिव एनर्जी आपके पार्टनर्स की यहाँ पर मुझे आज के दिन में पिक हो रही है। लेकिन ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये थर्ड पार्टीज़ के लिए है, आपके लिए नहीं है। और जिनके पार्टनर्स अभी भी आंखों पर पट्टी बांध कर है, हो सकता है वो आज भी आपको ही गलत समझ रहे हैं। बिकॉज दो टाइप की एनर्जी यहाँ पर चैनल्ड हो रही है। तो अगर आपका पार्टनर अभी भी आपको ही गलत समझ रहा है, आप सही हो, तो आपको सही ही रहना है। आपको फोर्सफुली किसी को जाकर समझाना नहीं है कि भाई मैं सही हूँ, वो गलत है, वो गलत है। आप जितना भी बोलोगे, जब तक आपका सही वक्त नहीं आ जाता है ना, लोग आपकी भी नहीं सुनते हैं, लोग आपको भी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब आपका वक्त आएगा
तो बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑटोमेटिकली कर्मा मिलना शुरू हो जाता है। ऑटोमेटिकली दुनिया को पता चलता है कौन सही था और कौन गलत था। तो यहाँ पर आपको खुद से किसी भी चीज़ को फोर्स नहीं करना है। जो चीज़ें सही हो रही है, अच्छा हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, भगवान को धन्यवाद दीजिए और आगे बढ़िए। अगर ट्रिगर मिल रहे हैं, परेशान हो रहे हो, रो रहे हो, धोखा मिल रहा है, तो भी धन्यवाद दो। क्यों धन्यवाद देना है? बिकॉज पिछले जन्म में या फिर इसी जन्म में कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ गलती हुई थी, जो कर्म अभी कट रहे हैं। इस वजह से ट्रिगर मिल रहा है, इस वजह से परेशानी लाइफ में आ रही है। तो धन्यवाद दीजिए कि भगवान आपने इसी लाइफ टाइम में ये जो दे रहे हो ना एक्सचेंज, तो इसी लाइफ में ख़त्म हो जाए, ताकि नेक्स्ट बर्थ में यही लोग ना आए लाइफ में, चेहरा बदल के, रिश्ता बदल कर, और फिर वही झगड़े और वही कार्मिक साइकिल्स, वही कार्मिक लूप्स, वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, वही ब्रेकअप, डिवोर्स, ये सब चीज़ें ना हो। तो वहाँ पर भी धन्यवाद देकर आगे बढ़ो, रियलिटी को एक्सेप्ट करो। ये भी यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। देखो, आने वाली जो भी पूर्णिमा होगी ना गाइस, फुल मून होगा, फुल मून तक आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर गुड न्यूज़ ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में यहाँ पर आएगा। आपको ये न्यूज़ भी पता चल सकती है कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से पूरी तरीके से निकल चुकी है। आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर लिया है। आपके पार्टनर किसी और जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं और वो आपको साथ लेकर जाना चाहते हैं, या फिर वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। ये मैसेज आपको किसी से मिल सकता है। ये स्ट्रॉन्ग चैनलिंग यहाँ पर हो रही है आपकी लाइफ में, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में। सडनली यहाँ पर कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेन्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेल्थ की एनर्जी है। कुछ ना कुछ कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है, खुद के नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है, या फिर सडनली अनएक्सपेक्टेडली कहीं पर से पैसा मिल सकता है आपके पार्टनर को या फिर आपको। अब ये किसका पार्टनर होगा? जो पार्टनर ने आँखों पर की पट्टियों को हटा दिया है, रियलाइजेशन की एनर्जी में है। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। ये उसी के पार्टनर की लाइफ में फाइनेंशियल वेल्थ आएगी। और जो आज भी भ्रमित है ना, जो थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहा है, उसे टावर मिलने वाला है। लिख कर ले लो, टावर आएगा इस इंसान की लाइफ में, जो भी होगा, मेल या फीमेल आपका पार्टनर। गलत की तरफ जाओगे तो गलत ही अट्रैक्ट करोगे, अच्छे की तरफ जाओगे तो अच्छा ही अट्रैक्ट करोगे, राइट। नेगेटिविटी को आजकल देखो, लोग बहुत ज़्यादा रावण को भी हीरो समझने लगे हैं। रावण को भी बहुत ज़्यादा वो बताते हैं कि वो भी इतना ज़्यादा नॉलेजेबल थे, ये वो बहुत, हाँ सब कुछ था, लेकिन उन्हें जो पावर मिली थी, जो कुछ भी दिया गया था, उसका इस्तेमाल किस डायरेक्शन में किया, वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जिस भी एंटिटी को पूजते हो ना, उसी के वाइब्रेशन के लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। अगर आप रावण को रोल मॉडल समझोगे तो रावण की जैसे ही लोग आपकी लाइफ में आएंगे, जो आपका बैंड बजाकर चले जाएंगे, और फिर आप उन्हें ब्लेम करते रह जाओगे कि मेरे लाइफ में ये लोग आए और मेरा बैंड बजाकर चले गए। क्यों गए? बिकॉज तुम रावण को ही हीरो समझ रहे हो ना। ये चीज़ें होती हैं। और जहाँ पर आप शिव जी को हीरो समझो, तो शिव जी को उनकी लाइफ क्या थी, उनके अपने लाइफ में क्या क्या उन्होंने किया है, क्या त्याग किया है, किस तरीके से वो डेडिकेटेड रहे हैं, किस तरीके से पेशेंस उनके अंदर कितना है, सरेंडर की भावना है। जैसे कि ना उनके अंदर किसी भी चीज़ का ना मोह है, ना किसी चीज़ का भय है, कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है वो, हर चीज़ में न्यूट्रल है। तो जो शिव जी के भक्त होते हैं ना, वो धीरे धीरे न्यूट्रल होना शुरू हो जाते हैं। ना उन्हें किसी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है, भाई मेरी ही तारीफ़ें करो, नो, की भी तो इट्स ओके। और किसी ने अपमानित किया तो भी डर नहीं, तो भी शर्मिंदगी नहीं, बिकॉज उन्हें पता है वो क्या है, खुद क्या है। तुम मुझे जज करोगे और मैं रोने लगूंगा या हंसने लगूंगा, नो, मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम दुनिया में कहीं पर जाओ, कुछ भी करो, आई डोंट केयर। इस एनर्जी में आते हैं शिव जी के भक्त। उन्हें किसी से डर नहीं लगता, किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, ना वो किसी के तारीफ़ों से पिघल जाते हैं। ये होते हैं शिव जी के भक्त। माँ काली को पूजोगे तो आपके अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति आएगी ना कि आप शत्रुओं का संहार करने के लिए रेडी हो जाओगे। आप किसी से डरते नहीं हो, किसी से दबते नहीं हो। जब सही है तो सही है, जब अन्याय हो रहा है ना, तो माँ काली के जैसे आपके हाथ में भी तलवार आ जाती है और आप हाहाकार करने के लिए रेडी रहते हो। ये होती है पावर्स। आप किस डिवाइन एंटिटी को पूज रहे हो, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सात्विक है, तामसिक है, उसी तरीके की एनर्जी आपकी बनती है और उसी एनर्जी के लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये बात हमेशा याद रखो, ओके। बाकी यहाँ पर जो भी होगा, ये कर्मों का ही सब कुछ खेल होता है। तो ये अब देखो किसकी लाइफ में क्या होगा और क्या नहीं होगा, ओके। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।